हेलो क्लास। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का चैप्टर नंबर 15। चैप्टर का नाम है भारत की सांस्कृतिक एकता। चैप्टर का नाम भारत की सांस्कृतिक एकता। इस चैप्टर को आप खुद से रीड करिए, उसके बाद अपन देखेंगे इसके सबसे पहले प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले है अपने शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला है उपकरण। उपकरण को क्या कहते हैं? साधन। उपकरण मतलब साधन। नेक्स्ट है कीर्ति स्तंभ, विजय की मीनार, समावेश, मिलाना, सस्य श्याममाला, हरी भरी फसल, उपमहाद्वीप, महाद्वीप का बड़ा भाग, अक्षुण, अखंडित, तीर्थाटन, तीर्थ यात्रा, मोक्षप्रद, मोक्ष प्रदान करने वाली, अग्रण्य, प्रमुख, श्रेष्ठ, सामंजस्य, तालमेल, विभाजन, बांटना, स्तवन, स्तुति, प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा देने वाला, पुण्य स्मरण, याद करना, संगठित, जोड़ा हुआ, बवंडर, तूफान, हास्य, कम होना, दिग्विजय, सभी दिशाओं पर विजय, प्रतीक, चिन्ह, उपेक्षा, अवहेलना, निरादर, खंडित, अलग किया हुआ, मनोवृत्ति, मन की इच्छा, भ्रंश, बिगाड़, विकृति, अत्याचार, जुल्म, महिमा, बड़ाई, प्रसिद्धि, दरिद्र, गरीब, प्रतिष्ठित, सम्मान प्राप्त। इसके बाद है श्रुतलेख। श्रुतलेख आप स्वयं से अपनी कॉपी में करिए। इसके बाद नेक्स्ट है अपना लेखक का परिचय। लेखक बाबू गुलाब राय का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के छपेटी मोहल्ले में हुआ था। ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी भाषा में जन जन तक पहुंचाने की दृष्टि से ये हमेशा सरल साहित्य को प्रमुखता देते हैं। नवरस, ठलुआ क्लब, मेरे निबंध, बाल प्रबोध, जीवन पशु, भारतीय संस्कृति की रूपरेखा, जीवन पथ, विज्ञान वार्ता आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जन्म इनका 17 जनवरी 1888, मृत्यु 13 अप्रैल 1963 ईस्वी। इसके बाद नेक्स्ट है इनका निम्नलिखित प्रश्नों के सामने सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाइए। हमारे कुछ हित चिंतक इस देश को देश ना कहकर क्या कहते हैं? कई जगह उपमहाद्वीप कहते हैं। पारसियों और हिंदुओं में किसकी पूजा समान रूप से की जाती है? अग्नि की। सिख के गुरु हमारे संतों में कैसे समझे जाते हैं? अग्रण्य। मीरा के गीतों से निम्न में से कौन प्रभावित हुआ? बंगाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में स्वयं से कीजिए। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों को रिक्त स्थान की पूर्ति करके पूर्ण कीजिए। सबसे पहले है इसमें संपन्नता भेदों में ही है, किंतु भेद इतने नहीं होनी चाहिए कि उनमें सामंजस्य ना रहे। क्या ना रहे? सामंजस्य। सामंजस्य। इसके बाद भगवान ऋषभ देव का डैश में किसमें? श्रीमद् भागवत में परम आदर के साथ उल्लेख हुआ। सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा में योग नहीं दिया, वरन उसके लिए कष्ट और क्या सहे थे उनने? अत्याचार। नेक्स्ट है भारत की 7 पुरियां पवित्र और कैसी मानी गई हैं? मोक्षप्रद। मोक्षप्रद। इसके बाद है तुलसीकृत रामचरितमानस का, तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? रामचरित मानस का मराठी और बांग्ला में भी अनुवाद हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है अपना खंड कै का खंड ख से रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। उप महाद्वीप, महाद्वीप का एक बड़ा भाग, शस्य श्यामला, हरी भरी लहलहाती फसल, कीर्ति स्तंभ, इसी पर विजय पाने के उपरांत प्रतीक के रूप में मीनार निर्माण, दिग्विजय, दिग्विजय सभी हर जगह पर यानी सभी दिशाओं पर विजय पताका को फहराना, मोक्षप्रद, मोक्ष प्रदान करने वाली। नेक्स्ट है
पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे लिखी गई है, इन पंक्तियों के शब्दों का अर्थ अपने अपने शब्दों में इसे कॉपी में लिखेंगे। बाद नेक्स्ट है, पाठ में आए कवियों के नाम, धर्मों, भाषाओं और शहरों के नाम लिखिए। यहाँ पे कवि के नाम लिखना है, भाषाओं के नाम, धर्मों के नाम और शहरों के नाम लिखेंगे आप। नेक्स्ट है, पाठ के अतिरिक्त, पाठ के अतिरिक्त में सबसे पहला है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब कोई अपना काम निकलवाता है तो उसे क्या बोलते हैं? अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकलवाना। वह रोज केवल अपना उल्लू सीधा करने आता है। नेक्स्ट है तितर बितर होना। तितर बितर होना, बिछड़ना। तो इसके लिए वाक्य बनाते हैं अपन। कुंभ मेले में भगदड़ से लोग तितर बितर हो गए। पीछा छुड़ाना, पीछा छुड़ाना मतलब पल्ला झाड़ना। वह कार्य ना कर, अच्छा दीवारों के कान होना, हर जगह लोग हो सकते हैं। धीरे बात करो, यहाँ कान है। नेक्स्ट है तिनके का सहारा। तिनके का सहारा, विपत्ति में थोड़ा सा सहारा मिलना। डूबते को तिनके का भी बहुत है। नाम डुबोना, नाम डुबोना मतलब मर्यादा को नष्ट करना। मर्यादा को नष्ट करना, ने खराब आचरण कर मेरा नाम डुबा दिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य में
प्रयोग ये वर्ण, पहला है वर्ण, रंग, वह है गौर वर्ण की है। एक वर्ण होता है क्या, वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं। नेक्स्ट है उत्तर, एक उत्तर होता है जवाब देना और एक उत्तर होता है दिशा, ठीक है। तो पहला है जवाब, प्रश्नों का सही उत्तर 2, एक उत्तर है दिशा, कल मैं दक्षिण से आई और उत्तर को गई। एक है योग, योग मतलब जोड़ना, और एक है योग मिलन। योगवश भेंट हुई, रुपयों का योग मुंशी का कार्य है। इसके बाद नेक्स्ट है अंतर, अंतर, एक अंतर तो हो गया क्या, आंतरिक एक अंतर हो गया असमानता, आंतरिक, तो वह मेरे अंतर आत्मा का भाव है, मुझ में इसमें कोई अंतर नहीं। नेक्स्ट है फल, एक फल होता है खाने वाला, और एक फल क्या होता है, एक फल होता है परिणाम। आज बाजार के अच्छे नहीं लगे, और एक फल क्या है, परिणाम, तो मेहनत का फल। मीठा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। हिमालय, हिम प्लस आलय, आलय मतलब निवास, दुष्कर, दुहु प्लस
कर, परीक्षा, पर प्लस आशा, निराशा, निहि प्लस आशा, दुर्गति, दुह प्लस गति, निराधार, निर प्लस धार, व्याकुल, व्याह प्लस आकुल, गठन, सम प्लस गठन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया अपने को? निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची तो सबसे पहला है क्या? नदी, नदी का सरिता, सलीला और क्या? मंदाकिनी। नेक्स्ट है पर्वत, पर्वत का पहाड़, शैल, गिरी, हृदय, चित, मन, कलेजा, मार्ग, राह, पथ, रास्ता, भूमि, भू, धरा, धरती, कमल, कुमुद, कमल का कुमुद, हस्ती, पंकज, जलज, सच भी बोल सकते हैं इसको, जलज, हाथी, गज, हस्ती, घुटक, अग्नि, आग, और क्या बोल सकते हैं? आग, पावक, अनल, आग, पावक और अनल। नेक्स्ट है फूल, पुष्प, कुसुम और सुमन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके लिंग और वचन लिखने हैं। तो नदी क्या है? एक वचन। लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। भजनो, बहुवचन, पुल्लिंग, पर्वत, एक वचन, पुल्लिंग, रेखाएं, बहुवचन, स्त्रीलिंग, दरिद्र, एक वचन, पुल्लिंग, हिंदुओं, बहुवचन, पुल्लिंग, गुरुओं, बहुवचन, पुल्लिंग, संस्कृत, एक वचन, स्त्रीलिंग।
नेक्स्ट है निम्नलिखित उपसर्गों और प्रत्ययों के सामने उनके योग से बनने वाले शब्दों को लिखिए। तो सबसे पहला है प्र से प्रबल, प्रदीप, प्रयोग, प्रहार। नेक्स्ट है सफल, सकाम, स, स। आगे देखते हैं इसका अद्वितीय, अभेद, अयोग्य, विदेश, विज्ञान, विचार, विमर्श, मान, अपव्ययी, युक्त, रूप, अवगुण, अवचेतन, अवहेलना, अबाधित। अति से अत्यंत और अतिरिक्त, अति, संपन्न में ता जुड़ के संपन्नता बनता है। उसी तरह प्रसन्न में जोड़ देंगे तो क्या प्रसन्नता। और एक राजनैतिक, सामाजिक, इसी प्रकार ऐतिहासिक, इत, प्रभावित, प्रभाव में इत जोड़ दिया तो प्रभावित। और समान में जोड़ दें तो समाहित। इत प्रत्यय देशी, योग में जोड़ दें ई प्रत्यय तो योगी। ठीक है, इसी तरह सारे बचे हुए प्रश्न को आगे हल करते हैं। प्रसन्नता, विमुखता और आगमता, अक्षमता, एक सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, इत, समाहित, देवहित, परहित, ई, योगी, स्वामी, ज्ञानी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा ये तीन और है। ईय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय से फिर मानवीय, वैया, गवैया, र से रवैया, न से नचैया,
पैसे पढ़ैया, ये आदरणीय, सम्माननीय, रूपनीय, लेखनीय, गतीय, प्राप्तीय, प्राप्तीय, प्राप्तियां भी होता है, प्राप्तीय भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना रचनात्मक गतिविधि। रचनात्मक गतिविधि, अपने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लिखते हुए उनकी रचयिता का नाम भी लिखना है, तो इसको आप अपने कॉपी में स्वयं से कीजिएगा। इसके साथ ही हिंदी का चैप्टर, हिंदी के जो भी पाठ्यक्रम से रिलेटेड चैप्टर थे वो होते हैं समाप्त। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।